नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम सुनेंगे एक ऐसी कहानी जिसने सदियों से लोगों के जीवन को बदल दिया है। यह कहानी है चीन के महान दार्शनिक लाओ त्सु की, जिन्हें ताओ ते चिंग का जनक कहा जाता है। लाओ त्सु कहते थे, प्रकृति जल्दबाजी नहीं करती, फिर भी सब कुछ पूरा हो जाता है। लेकिन आज की दौड़ती भागती ज़िंदगी में हम जल्दबाजी और बेचैनी में जी रहे हैं। तो आइए चलते हैं 2500 साल पीछे, प्राचीन चीन में, जहाँ एक साधारण सी घटना ने जीवन का सबसे गहरा रहस्य खोल दिया। एक बार की बात है, लाओ त्सु अपने शिष्यों के साथ नदी किनारे बैठे थे। शिष्य बहुत परेशान थे। उन्होंने कहा, गुरुवर, हम ध्यान करते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, नियमों का पालन करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा मन अशांत रहता है। कभी गुस्सा, कभी लालच, कभी भय हमें घेर लेता है। क्या जीवन में कभी सच्ची शांति संभव है? लाओ त्सु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, आओ तुम्हें एक दृश्य दिखाता हूँ। वह शिष्यों को लेकर नदी किनारे गए। नदी का पानी तेज बह रहा था। लाओ त्सु ने इशारा किया और बोले, देखो, एक सूखी लकड़ी पानी पर तैर रही है। पानी उसे कभी इधर कभी उधर धकेल रहा है। लकड़ी के पास कोई अपना रास्ता नहीं है, वह पूरी तरह धारा की दया पर है। फिर उन्होंने नदी में एक छोटी नाव दिखाई। उसमें एक आदमी था जो पतवार चला रहा था। वह धारा के साथ भी चल रहा था और कभी कभी धारा के विपरीत भी। लाओ त्सु ने कहा, यह मनुष्य है जो प्रकृति के साथ भी चलता है और कभी कभी उसके खिलाफ संघर्ष भी करता है। आखिर में लाओ त्सु ने एक मछली दिखाई। वह मछली पानी के भीतर तैर रही थी। धारा तेज थी, लेकिन मछली सहज भाव से उसमें खेल रही थी। कभी वह धारा के साथ बह जाती, कभी धारा के बीच रुक जाती और कभी अपने ही ढंग से तैरने लगती। फिर भी वह पूरी तरह सहज थी, मानो पानी उसका घर हो। लाओ त्सु ने शिष्यों से कहा, मनुष्य को इसी मछली जैसा होना चाहिए, न पूरी तरह धारा का गुलाम, न पूरी तरह उससे लड़ने वाला, बल्कि धारा के साथ सहज रहना और अपनी ऊर्जा को संतुलन में उपयोग करना। शिष्य चुपचाप सुनते रहे। लाओ त्सु बोले, नदी का अर्थ है प्रकृति और जीवन का प्रवाह। लकड़ी वह है जो जीवन से संघर्ष नहीं करती, परंतु उसमें कोई चेतना भी नहीं है। नाव वह है जो अपनी दिशा तय करना चाहती है, लेकिन थकावट और संघर्ष से भर जाती है। और मछली जीवन का रहस्य है। वह प्रवाह को स्वीकार करती है, लेकिन साथ ही उसमें स्वतंत्र होकर खेलती भी है। यही है ताओ का मार्ग, जीवन को वैसे ही स्वीकार करना जैसे वह है, और फिर भी पूरी सजगता और सहजता के साथ जीना। लाओ त्सु ने आगे कहा, जिस दिन तुम जीवन के साथ वैसे बहना सीख जाओगे जैसे मछली पानी में बहती है, उस दिन तुम्हें शांति मिलेगी। तुम्हें संघर्ष नहीं करना पड़ेगा और ना ही तुम्हें परिस्थितियों का गुलाम बनना पड़ेगा। अब दोस्तों, इस कहानी को अपनी ज़िंदगी में देखिए। हम में से ज़्यादातर लोग या तो उस लकड़ी जैसे हैं, बाहरी परिस्थितियों के गुलाम। अगर कोई तारीफ़ कर दे तो खुश, अगर आलोचना कर दे तो दुखी। कुछ लोग उस नाव जैसे हैं, हर पल परिस्थितियों से लड़ते हुए। मुझे ये पाना ही है, ये लक्ष्य पाना ही है, ये स्थिति बदलनी ही है। ऐसा इंसान थककर चूर हो जाता है। लेकिन बहुत कम लोग उस मछली जैसे होते हैं जो ज़िंदगी को खेल की तरह जीते हैं।
कठिनाई आए तो भी सहज, सफलता मिले तो भी सहज। वे जानते हैं कि जीवन का प्रवाह ही सबसे बड़ा गुरु है। आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हमें यही सीख चाहिए। हम सोचते हैं जब नौकरी ठीक होगी तो चैन मिलेगा, जब पैसा आएगा तो खुशी मिलेगी, जब रिश्ते सुधरेंगे तो सुकून मिलेगा। लेकिन लाओ त्सु कहते हैं, सुकून परिस्थितियों से नहीं, आपके दृष्टिकोण से आता है। तो अब सवाल यह है कि मछली जैसा बनना कैसे सीखा जाए। लाओ त्सु ने 3 सूत्र दिए थे। सरलता। जीवन को जितना सरल रखोगे उतनी ही शांति होगी। कम इच्छाएं, कम उलझनें, कम दिखावा। धैर्य। प्रकृति की तरह धैर्यवान बनो। बीज बोने के बाद हर दिन गड्ढा खोदकर मत देखो कि पौधा कितना बड़ा हुआ है। करुणा। अपने और दूसरों के प्रति दयालु रहो। जब दिल करुणामय होता है तो संघर्ष अपने आप कम हो जाता है। कुछ छोटे अभ्यास। रोज 10 मिनट शांत बैठकर सिर्फ अपनी सांसें देखो। जब भी गुस्सा आए तुरंत रुककर 3 गहरी सांसें लो। दिन में एक बार प्रकृति के बीच बैठो, पेड़ के नीचे, पार्क में या बस आसमान को देखकर। धीरे धीरे आप पाएंगे कि जीवन आपको परेशान करने के बजाय आपको संभालने लगा है। दोस्तों, लाओ त्सु की यह कहानी हमें यही सिखाती है, जीवन से लड़ना नहीं है, जीवन को छोड़ना नहीं है, बल्कि जीवन के साथ सहज होकर जीना है। अगर हम मछली की तरह बहना सीख लें तो हमारी आत्मा हल्की हो जाएगी। तब ना काम बोझ रहेगा, ना रिश्ते तनाव, ना ही जीवन संघर्ष। हर क्षण एक नृत्य बन जाएगा। अगर यह कहानी आपको कुछ सिखा पाई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर साझा कीजिए। कमेंट में लिखिए, मैं जीवन की धारा के साथ सहज होकर जीना सीख रहा हूँ। याद रखिए, लाओ त्सु कहते थे, जब मैं छोड़ देता हूँ कि मैं कौन हूँ, तब मैं वही बन जाता हूँ जो मैं हो सकता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और कहानी के साथ। धन्यवाद।